हेलो गाइस, हम ऑस्ट्रेलिया की लॉटरी वीज़ा की बात करने जा रहे हैं कि वो कैसे फ़िलअप करना है हमने फॉर्म। पहले हमने गूगल पे सर्च करना है IMMI होम अफेयर AU.com। सर्च करने के बाद हमने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको 3-4 वेबसाइट दिखेंगी। हमने उनमें से किसी को टच नहीं करना, बस फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो वेबसाइट है, ऊपर आने के बाद आप देखोगे, ऊपर आने के बाद हमको वेबसाइट दिखेगी IMMI लॉगिन MI अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर। ये टच कर लें। टच करने के बाद हमने थोड़ा नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद हमें पहले दिखेगा लॉगिन टू IMI अकाउंट। ये लॉगिन नहीं करना, हमने क्रिएट पे करना है, क्रिएट IMI अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद टच करने के बाद हमने नीचे आना है, ईमेल एड्रेस वगैरह भरना है। इसमें आप अपना जो सभी मेन जो आपके नंबर पर ईमेल एड्रेस वगैरह बना हुआ है वो फिलअप करें। फिलअप करने के बाद आपने सेंड वेरिफिकेशन कोड को टच करना है। टच करने के बाद आपके जो ईमेल एड्रेस है जो आपने फिलअप किया है उस पर आपको एक कोड जाएगा। कोड जाने के बाद आपने वो कोड वहाँ से देखकर सी करके यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने ओके कर देना है। यहाँ पे आगे इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद यहाँ फैमिली नेम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने वो नाम भरना है जो आपके पासपोर्ट में है। पासपोर्ट वाला नाम भरने के बाद आपने नंबर फिल करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास न्यू पेज आएगा। न्यू पेज आने के बाद आपने यूज़र नेम चेक करना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड तैयार करना है। 14 नंबर का पासवर्ड होगा, 14 अल्फ़ाबेट, जिसमें छोटे बड़े अल्फ़ाबेट और एक स्पेशल यूनिक नंबर डालना है। ये पासवर्ड आप तैयार करने के बाद री एंटर कर दें। दोनों ही पासवर्ड सेम होने चाहिए, ठीक है। इसको भरने के बाद आपने आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो यही आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन फिलअप करने के बाद मैं कहाँ से हूँ, क्या मेरा फैमिली मेंबर नेम है, टीचर नेम, कुछ भी आप भर दें। फिर यहाँ पर ओके कर दें, आई एक्सेप्ट, आई एम नॉट अ रोबोट, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ न्यू पेज पे आना है। न्यू पेज पे आने के बाद आई एम न्यू टू दिस एंड नीड टू इंस्टॉल एन ऑथेंटिकेटर ऐप, इस पर टच करना है। टच करने के बाद आपने आना है नीचे, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, गूगल ऑथेंटिकेटर। ये इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कर लेना है। इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको बार कोड दिखेगा। उस बार कोड को उस गूगल ऑथेंटिकेटर से आपने स्कैन करना है। स्कैन करने पर आपको कोड मिलेगा, इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो कोड आपको एप्लीकेशन में मिलेगा वो ही यहाँ कोड फिलअप करना है। वो कोड फिलअप करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। आपने जैसे ही वो कोड मिला, कोड फिलअप करा। फिलअप करने के बाद आपने सिंपली ही जो नेक्स्ट कर रहे थे वैसे ही नेक्स्ट करना है। इसको भी नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट का एक और ऑप्शन, नेक्स्ट कर दें। आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद न्यू एप्लीकेशन में जाएं, क्योंकि आप न्यू हैं। न्यू एप्लीकेशन में जाने के बाद नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे कई ऑप्शन दिखेंगे, पर आपने एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। उसमें सबसे नीचे 462 वर्क एंड हॉलीडे, ये टच करने के बाद आप आ जाओगे न्यू पेज पे। न्यू पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे आई हैव रीड टिक कर मार्क कर देना है, आई कंसेंट टिक कर देना है, आई अंडरस्टैंड टिक कर देना है, आई हैव रीड टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने नीचे आना है। फैमिली नेम जो आपने पहले नेम डाला था वही नेम सेम डालना है। और नाम डालने के बाद कोई आपने स्पेस नहीं छोड़ना। जो स्पेस छोड़ता है वो गलत हो जाता है फॉर्म। और अपना मेल फीमेल जो है वो देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पासपोर्ट नंबर डालना है। इसे फिलअप कर लें आप फटाफट। डेट ऑफ बर्थ डाल लें, जो भी आपकी डेट पासपोर्ट वगैरह में है। डेट अलग अलग नहीं होनी चाहिए, पैन कार्ड और पासपोर्ट में दोनों में सेम होनी चाहिए।
आपने पासपोर्ट नंबर फिलअप कर लिया, कंट्री ऑफ पासपोर्ट सेव कर लें। जिस भी कंट्री का आपका पासपोर्ट है, इंडिया का है, इंडिया फिलअप कर लें। फिर इशू डेट जो हमारी पासपोर्ट की है वो फिलअप करें, वो डेट देख लें एक बार अच्छे से। नेशनल आईडी नंबर में हमारा पैन कार्ड नंबर, फिर डिक्लेरेशन में नीचे हमने सब कुछ टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमने स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद रिव्यू कर लें, अपना देख लें, कुछ गलत है तो सही कर लें और पे एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे पेमेंट मोड में। पेमेंट मोड में आने के बाद आपने थोड़ा नीचे आना है, स्क्रॉल करके डेबिट क्रेडिट जो भी हमारा वो टच कर लें। उस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है, ऑस्ट्रेलिया की जगह इंडिया फिलअप करना है। जहाँ से आपका कार्ड है, कार्ड वगैरह फिलअप करना है। अपना पहले एड्रेस वगैरह फिलअप कर लें, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, सिटी है, वो फिलअप कर लें। जहाँ पे रेड मार्क दिया हुआ है वो फिलअप करना हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी जिस पे रेड मार्क नहीं दिया हुआ है वो फिलअप करना इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अपना एड्रेस वगैरह अच्छे से फिलअप कर लें, जैसे हम फिलअप कर रहे हैं, इंडिया हो गया हमारी कंट्री, ठीक है। हमारा जो होम एड्रेस है वो फिलअप कर लिया हमने। होम एड्रेस फिलअप करने के बाद हमारी जो सिटी है, सिटी फिलअप करनी है हमने यहाँ पर सिटी में जाएंगे अभी थोड़ी देर में। सिटी में जाके हमने किया कुरुक्षेत्र। स्टेट है जो हमारा, स्टेट है हमारा हरियाणा। ऐसे ही आपका जो स्टेट रहेगा आपने वो फिलअप करना है। जिप कोड मतलब कि आपकी जो सिटी का जिप कोड है, हमारे यहाँ का 118 है, वैसे आपका जो भी जिप कोड या पोस्ट कोड रहेगा वो आप फिलअप कर लें। हम जिप कोड फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कार्ड डिटेल आपने डालनी है। कार्ड का पूरा नंबर डालें, उसकी सारे डिजिट वगैरह सब चेक कर लें। जो आपका कार्ड होना चाहिए वो इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, मतलब उस पर वीज़ा वगैरह लिखा हो जिससे इंटरनेशनल पेमेंट हो सके। आपके जो $25 आपके मांगे गए हैं इसके फॉर्म के लिए वो कट सकें। नॉर्मल कार्ड से वो पेमेंट नहीं होएगी, आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं। आप अगर ट्राई करेंगे 10 बार भी ट्राई करेंगे तो नहीं होएगी। जब और कई कार्ड ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारा सारा कुछ ठीक होता है, वीज़ा कार्ड होता है, पर पेमेंट नहीं कटती। पेमेंट क्यों नहीं कटती? पेमेंट इसलिए नहीं कटती, वो कार्ड में से बंद किया होता है, इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शन बंद किया होता है। वो उसे ऑन कर लें, फिर जाके पेमेंट कटेगी। यहाँ पर सारा कुछ कर लें आप फिलअप। पेमेंट कटने के बाद रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा आपका। सबमिट होने के बाद नीचे गो टू माई अकाउंट करें, आपको सामने ही अपना रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा, भाई मेरा रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया है। ओके, थैंक यू, वेलकम।